कारण फिर स्वरूप जो निरखिए। परम आदरणीय महाराज श्री महात्मा जी चरण सिंह जी और प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी परम धाम में पहली भूमि मूल मिलावे में बैठकर हमें ये बड़े लाड के साथ ये खेल दिखा रहे हैं, और ये खेल मेहर का है। हक बैठे तखत पर खेल मेहर का देखावत। लेकिन हमें ये दुख का खेल क्यों लग रहा है? क्योंकि राजी महाराज 400 साल से एक ही आवाज लगा रहे हैं, महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठार, जित है लीला श्याम क्षमा की, साथ जी बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ आपन जाइए राम। हम राज्य को ना देख के इस खेल को देख रहे हैं सुंदर साथ जी, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और राज्य ही तो सतगुरु बन के आए। अगर राज्य सतगुरु बन के महाराज जी बन के हमारी बाजू ना पकड़ते तो हमें इस ब्रह्मांड में कोई जगह ना मिलती। हम दुनिया वालों की तरह इसी में ही दुख सुख में 84 लाख योनियों में रहते। जे तू ना पड़ता सड़ी बां असां रुल जाना सी, सानू किदे न मिलती था असां रुल जाना सी। अगर तू साड़ी बाजू ना पकड़ता तो हमें इस संसार में कहीं जगह ना मिलती और हम यहीं धक्के खाते रहते। आप ही तो राज्य महाराज हमारे सतगुरु बन के मेरा बाजू पकड़ के मूल मिलावे तक पहुंचा रहे। महामती सोए गुर कीजे जो अलख की देवे लग, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सदगुरु। पानी पीजे छान के और सतगुरु कीजे जान के। हम एक चीज बाजार में खरीदने जाती है, अगर 10 रुपए की भी लेनी है तो परख के लेंगे, गंदी चीज नहीं उठा के लाएंगे। और आत्म का सतगुरु ढूंढना है तो अपने पहले जो राज्य सतगुरु बन के हमें यहाँ से वहां ध्यान लगा रहे हैं उनकी हम पहचान करें, और वही हमें परम धाम में जाने का रास्ता बता रहे हैं। और जो दुनिया की बातों में उलझाए तो वो कैसा सतगुरु होगा? बैठे सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्यन सही जाए पड़े कूप अंधेरे। खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबेगा। जो राज्य की बात करे उसी को ही अपना सतगुरु बनाओ, जो मूल मिलावे तक हमें पहुंचाए उसी को सतगुरु बनाओ। आज जो इतना सुंदर साथ है तो ये राज्य तो सतगुरु बन के आए और हमें उन्होंने रास्ता दिखाया। तो इसलिए सुंदर साथ जी, अब आज का जो विषय है, क्या हमें सतगुरु ने बताया? जो राज्य तो हैं जो सतगुरु के वेश में आए और क्या कह रहे हैं? फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपाई। बार बार क्या करना है? एक बार नहीं। जब भी हम खाली हैं तो अपना ध्यान कहाँ लगाना है? राज्य का स्वरूप कैसा है। यहाँ के स्वरूप की बात नहीं हो रही, जो मूल मिलावे में हमारे धाम दुल्हा विराजमान है उनका स्वरूप कैसा है। हम सबको स्वरूप सुंदर संकुल की 4 चौपाइयां याद है। स्वरूप सुंदर संकुल, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, सकोमल रू देख नैना खोल नूर जमाल। क्या मतलब है?
आज विचार करें, जब भी ये स्वरूप बोला जाए हमारा ध्यान परम धाम होना चाहिए। स्वरूप राज्य का कैसा है? सुंदर है, नूरमयी है, संकुल, शीतल, सुख देने वाला है। स्वरूप सुंदर, संकुल, कोमल, रूप है मेरी आत्म देख कि राजी महाराज ने तेरे लिए कितना सुंदर संकुल स्वरूप धारण किया हुआ है। फेर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कौल फैल हाल। इस जो हमने तन धारण किया है, 3 शब्द आ गए, कौल, फैल और हाल। क्या मतलब? कहनी, करनी और रहनी। पहले तो हम कह रहे हैं राज्य का स्वरूप सुंदर है, सिर्फ कह रहे हैं। इसको कैसे करनी में बदलना है, इसका अर्थ समझ आएगा तो फिर हमारी रहनी बदल जाए। और जब तक हमारी रहनी हम इसके अर्थ नहीं समझेंगे, हमारा ध्यान कैसे लगेगा? खाली कहने से नहीं कुछ होगा, कहने से जिंदगी नहीं बदलती। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहते कहते उम्र बीत गई। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई। हम कह तो रहे, हम तो जागते, पर रहनी तो माया के फंद में पड़ी। और रहनी क्या है? माया में ही पड़ी हुई है, सिर्फ कह रहे हैं जाग गए। कहनी रहनी का अंतर बता रहे भरतार। वो राज्य महाराज सतगुरु बन के हमें भेद बता रहे हैं। खाली कहो मत, रहनी में उतारो और अपना ध्यान वो जो स्वरूप सुंदर संकुल कोमल है। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा और फैले हाल। और आज जी ने क्या पहना है? जामा जड़ाव जुड़े अंग जुगत्सों। जामा कौन सा है? राजी का जामा कौन से रंग का है? सफेद रंग का है। तो ये 4 चौपाइयों में सारा भेद खुल रहा है जो हमें सबको उंगलियों पे याद है। जामा कौन से रंग का है? सफेद रंग का है। और चूड़ीदार पजामी मूल मिलावे में राजी पहन के बैठी है, वो कौन से रंग की है? केसरिया रंग की है। जामा जड़ाव जुड़े अंग जुगत्सु, चारों हारों अंबर करें झलकार। 4 हार कौन कौन से? हीरा, मालिक, मोती, नीलवी और लसनिया। 5वां जो है लसनिया, ये सारा वर्णन इसी में आ जाता है। क्योंकि एक बात और गहरी है, जो रूह जैसे देखेगी, अगर उसके दिल में है राजी के गले में 4 हार है तो उसको 4 हार नजर आएंगे। दूसरी रूह देखेगी राजी के गले में 5 हार हैं तो उसको 5 हार नजर आएंगे। ये सागर ग्रंथ में राजी के 3 श्रृंगार हैं, उसमें पढ़ लेना। चारों हारों अंबर करे झलकार, जगमगे पाग ज्योत जवेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिया। और राजी ने पाग पहनी है कि नहीं पहनी? सिंदूरिया रंग की पाग। एक बात और आज समझ के जाओ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब राजी 9 भौम 10वीं आकाशी में बैठते हैं, लीलाएं करते हैं, तब राजी पाग पहनते हैं। जैसे अपने घर से बाहर, हमारा घर क्या है? 9 भौम 10वीं आकाशी, उससे बाहर जब आते हैं तो मुकुट पहनते हैं। वाणी से समझिए, हम रोज बोलते हैं मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, पीतांबर। उसके बाद आता है ना, पीतांबर कटी काचनी काचे शीश। पाग है या मुकुट है? मुकुट। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन इस समय राजी कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में बैठे हैं। तो इसलिए पाग कौन सी? लाल रंग कह लो या सिंदूरिया रंग की कह लो, पाग पहन के बैठे हैं। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग।
तो यही स्वरूप में हम बोलते हैं ना, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रू देखने ना ओ नूर जमाल, फेर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कौल फैलिया। अगर हम बार बार ध्यान करेंगे तो हमारी रहनी बदल जाएगी। जामा जड़ाव जुड़े जुवसों चारों हारों अंबर करे झलका। श्यामा जी ने देखा तो राजी के गले में 4 हार नजर आए। इंद्रावती जी ने देखा तो 5 हारों का वर्णन कर दिया। भेद को समझिए, आप ध्यान लगाइए, आपको 6 नजर आएंगे तो राजी के गले में 6 हार। चारों हारों अंबर करे झलकार, जगमगे पाग जोत जवेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिया। और राजी के होंठ कैसे हैं? तीसरी चौपाई, लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौएं केश। आगे समझ, पूरे मुखारविंद का वर्णन है कि राजी के होठ कैसे हैं, राजी की ठोडी कैसी है, राजी की नासिका कैसी है, राजी का माथा कैसे है, राजी का तिलक कैसे है, राजी की भौएं कैसी हैं, और राजी के घुंघराले बाल इतर इनाम में डूबे हुए कंधे तक कैसे आए हैं। बताइए, एक ही चरण में सारा वर्णन हो गया। तिलक नीलवट भौएं केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। आज हमें जोश आवेश क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उस स्वरूप को देखते ही नहीं है, बरटा हुआ है। बाहें चूड़ी बाजू बंद, सोए फुमक पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नक का नूर, नक के नूर में इतनी रोशनी है, चीर चढ़ा आसमान में जो हक चलवन करे सब अंगरी। राजू उंगलियां चलाते हैं तो नक का नूर में से इतनी रोशनी आसमान तक जाती है। अब पटका पहना हुआ है, रोशनी पटके करे, इसकी रोशनी की कहां तक जा रही है? आसमान तक। रोशनी पटके करो काश में चरण भूषण, चरण भूषण जामे इजार जाए। राज्य के चरणों में 4 भूषण है, झांझरी घुंघरी कांबी करना। तो ये इसकी रोशनी पटके करो काश में, चरण भूषण जामे इजार जाए, कहें श्री मोहम्मद मोमन रू दिल को माशू खेचे तो राजी महाराज हमें कहाँ खींच रहे हैं? माशू खेचे तो माया के माई अरस के माई, अरस के माई। और हमारी कहनी कौल बहरहाल कहनी करनी रहनी कब बदलेगी? कहनी से काम नहीं चलेगा। सरकार साहब बड़ा अच्छा उदाहरण इसके लिए देते थे। एक बार एक शिकारी जंगल रोज जाता था और वो डालता, सारे पक्षी फंस जाते और उनको कंधे पे रख के बाजार बेचाता। एक बार बहुत बड़ा महात्मा आया, उसने कहा ये तो गलत बात है, ये पक्षी बेचारे मारे जाते हैं। उसने कुछ तोते पकड़ लिए और अपनी कुटिया पे ले गया, उनको सिखाने लगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। अब थोड़े दिनों में तो तुमको याद हो गया, वो बोलने लग गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। वो साधु बड़ा खुश हो गया, उसने जंगल में उन पक्षियों को छोड़ दिया। तो फिर बहेलिया आया, वो रोने लग गया, मेरी तो रोजी रोटी पे लात मार दी साधु ने। फिर उससे बड़ा एक और साधु आया, वो कहने लगा, बहेलिया ये जो है ना पक्षी सिर्फ कहते हैं, रहनी में नहीं है, तू दाना डाल, जाल बिछा, फंस जाएंगे। बहेलिया ने दाना डाला, जाल बिछाया, फंस गए तोते। अब उनको ले जा रहे उठा के, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। आज वही हालत तो हमारी है, माया में फंसे हैं और मंदिर में आके क्या बोल रहे हैं? हम पीठ दूनी को देखे चले इश्क तेरा ले, और राजी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दिल नहीं दिया राजी को, दिल दिया हुआ माया को। महामती कहे कोई
कोई दिल दे ए देखेगा मजबूर, दिल रू पर इमाम का बरसे बदली नूर। जो दिल देगा राज्य को, क्योंकि राज्य ने हमें अपना दिल 12,000 को दिया। आप बैठे दिल देके ऊपर 12,000 को दिल दिया हुआ है, लेकिन हमने अपना दिल राज्य को ना देके माया के इन जीवों को दिया, इसलिए जागृति नहीं है। इसलिए राज्य आज हमें समझा रहे हैं कि बार बार राज्य के सतगुरु हमें समझा रहे हैं, जो राज्य ही है हमारे लिए इस ब्रह्मांड में। और वो हमें क्या कह रहे हैं, फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपद। जब किसी से दिल से प्यार होता है ना, उसको जितनी बार भी देख लेना तृप्ति नहीं होती है। अगर दुनिया के भी आशिक मशूक हैं और आशिक अपनी मशूका को चिट्ठी लिख दे 2 शब्द, और मशूका दिन में 50 बार उस चिट्ठी को पढ़ेगी, है तो वो 2 शब्द, बार बार क्यों पढ़ रही है? क्यों? ये मेरे महबूब की चिट्ठी है। तो हम कितनी बार ये हमारी प्रेम पाती वाणी 3 शब्द हमें अपने दिल में उतारने हैं। एक तो सबसे पहले वाणी मंथन, चितवन और सेवा। साक्षात तने सेवा कीजिए, अंदर राज्य के मर्म को हम समझें। मुख से तुम्हें सेवा सो कहूं, तुम्हें उपस्थित तत्काल कि मुख से सेवा कहने की जरूरत नहीं। कितनी सेवाएं हैं जो हमें नजर आए और हम उसमें लग जाएं। कहने से सेवा नहीं होती, भाव होते हैं तब दिल में सेवा होती है। प्रेम सेवा वाला प्रगट कैदी ब्रज तनिया। ब्रिज में क्या था, हम सारी रात पूरे खानदान का खाना बनाती थी बहनें, हम ही थी गोपियां ब्रिज में। एक पैर लो पीसना पीसे, 3 घंटे तक तो सारे खानदान का कनक पीसनी पड़ती थी, 3 घंटे। क्योंकि पहले चक्कियां नहीं होती थी आज की तरह, या बना बनाया आटा नहीं मिलता था। 20 मेंबर हैं, 25 हैं, सबके लिए पहले आटा पीसना, सारे खानदान के लिए कपड़े धोना, सबके जूठे बर्तन साफ करना, भोजन पकाना। और सुबह सास बलैया लेती थी, भाई ऐसी बहू सबको मिले, और तू जा अपने धाम धनी के पास जा, मैं तेरे घर वाले को संभाल लूंगी। ये थी हमारी सेवा ब्रिज में। हम घर का भी काम करना और राज्य के पास भी जाके प्रेम की लीला करना। आज हमें क्या हो गया, हम वही गोपियां थी और ब्रिज की लीला को नींद की लीला कह दिया। बताइए, और ये जाग के अगर हमारे अंदर वो सेवा भाव नहीं है तो हम कैसे कह देंगे हम परम धाम की अंगना। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। सेवा का बहुत महत्व है। और ये नहीं है कि सेवा कर रहे हैं तो फिर हम राज्य की चर्चा ना सुने या चितवन ना करें। तीनों चीजें पूरी होंगी तब समझो कि हमारी आत्म जागृति की तरफ है। अगर हम खाली वाणी मंथन कर रहे हैं, चितवन नहीं कर रहे तो भी अधूरा है, सेवा नहीं कर रहे फिर भी अधूरे हैं। तो ये तीनों चीजें हमें अपने दिल में उतारनी है। और वाणी मंथन से, सद्गुरु के आदेश से ही हमें पता चला कि हमने अपना ध्यान बार बार राज्य के स्वरूप को देखना है, जो ये 4 चौपाइयां आपको समझाए। स्वरूप सुंदर संकुल, जब भी मंदिर में हो अपना ध्यान मूल मिलावे रखो और इन 4 चौपाइयों के अर्थ को दिल में उतारो। मोहम्मद दिल अरश किया, राज्य ने दिल हमारा किसका अरश किया? ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलूब कि मैं मोमनों के दिल में बैठा हूं। मोमन दिल अरश किया, लिखी ताले ए निस्बत। निस्बत का क्या अर्थ है? संबंध। सिर्फ जो परम धाम का संबंध है परम धाम की आत्माएं पहचानेंगी। हमारा अभी हम कीर्तन सुन रहे थे,
सन्मांध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। क्या मतलब है? हमारा मूल कहाँ से शुरू हुआ? ब्रिज से मूल नहीं है, ना रास से मूल है। हमारा मूल किससे है? प्रथम भौम मूल मिलावा, जहाँ जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और हम 12,000 आत्माएं दाड़िम की कलियों की तरह उनके चरणों में बैठे हैं। तो हमारा मूल वो है। और आगे क्या है? बड़े ध्यान से, हमें राज्य कब नजर आएंगे? दर्द जो तेरे दुल्हा, बड़ी गहरी चौपाई है। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। क्या अर्थ है इसका? क्योंकि हम बोल तो देते हैं, अर्थ पता नहीं है कि आपके बिरहा, आपका जो वियोग मेरे को मिल रहा है 400 साल से, दर्द जो तेरे बिरहा कर डार्यो सब नाश, मेरे शरीर को जर्जर कर दिया है, मेरे शरीर को खत्म कर दिया है। बिरहा इतना ले रही है इंद्रावती, तभी राज्य का स्वरूप वर्णन हो रहा है। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जलते जागत जाने सोई। मछली को बाहर निकालो तब उसको पता लगेगा पानी का क्या महत्व है। बिरहागत इस तरह से, जो एक बिरहन नार है वो बता सकती है मेरे को अपने दुल्हा से बिछड़ने का क्या दुख है। हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है कि वो हमारे लगते क्या हैं। और रास में हमने एक खिन का बिरहा नहीं सहा, कितनी सारी मूर्छित हो गई रास में। हम सब समझ चर्चा सुनी है ना। खिन बिरहाना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। एक खिन का रास में बिरहा नहीं सहा और 400 साल हो गए हम जिए जा रहे हैं। और इंद्रावती जी ने राज्य से कैसे मिलन हुआ? 8 जाम बिरने सांस लियो हुक। 8 जाम क्या मतलब? 8 पैर दिन भर रात राज्य के बिरहा में रही हैं। और क्या कह रहे हैं? बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन ना। एक सुहागिन के अलावा किसी के अंदर बिरहा नहीं आ सकता। हमारे से तो मीरा अच्छी है। मीरा बाई कहाँ की है बताइए? परम धाम की है या अक्षरधाम की है? बोलो कहाँ की है? यहीं की है। विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपना पति माना और वो रात को सारा राजा के यहाँ ब्याही, उसको छोड़ दिया राणा को, और 10 बजे घुंघरू बांध के, और इतनी दीवानी कृष्ण जी की, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हमारे में तो उतना बिरहा भी नहीं आया। उसके राणा ने उसको जहर का प्याला भेजा, अमृत बन गया। आज हमें कोई जहर का प्याला दे और फिर देखो अमृत बनता है कि नहीं बनता। तो हमारे अंदर बिरहा कहाँ? राज्य की मुलाकात कैसे होगी? विचारो, हम हैं कहाँ पे? और वाणी क्या कह रही है? बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन ना। मीरा का बिरहा सिर्फ 1% है और बिरन को 24 घंटे हर पल अपने प्रीतम के बिरहा में रहना चाहिए। वो है सुहागिन नार। 8 जाम बिरनी लिया इंद्रावती जी ने दुख। राजी का दुख ये नहीं माया की कोई चीजें हमें नहीं मिली तो हम रोना शुरू कर दें, ऐसे नहीं बात बनती। एक बार एक नृत्यकी थी, राजा को उसने खूब नृत्य कर करके रो रो कर रिझाया। राजा बड़ा खुश हो गया, कहने लगे भाई वाह, आज अगर ये मेरे को कह देना तो मैं इससे शादी कर लूं। ऐसा तो मैंने किसी के अंदर भाव देखा नहीं। जब उसका नृत्य रुका
राजा ने कहा, बोलो नृत्यकी क्या चाहती हो? नृत्यकी ने कहा, आपकी कैद में मेरा प्रेमी बंद है, उसको रिहा कर दो। ये नृत्यकी कौन है? आज हम हैं। और कैद में प्रेमी हमारा कौन है? ये माया की चाला है। हम मंदिर में आकर रोते हैं, विरह करती, किस लिए? राजी मेरी अर्जी सुन लो, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरी बेटी सीए कर ले, हमें एक बंगला कोठी दे दो। ये इसलिए हम आते हैं। कभी किसी ने कहा मेरी आत्म को जागृत कर दो। सदगुरुदेव चंद जी, जो श्यामा जी का पहला जामा था, 313 आत्माएं नहीं जागी। क्यों नहीं जागी? सब आड़िका लीला में पड़ गई हैं। कोई सोने का चम्मच लेने के चक्कर में मंदिर जा रहा है, कोई कह रहा है चलो हमें कड़छी मिल जाएगी, कोई कह रहा है कटोरी मिल जाएगी। तो इसलिए 300 सुंदर बाइयां दे क्या, दिल के दी दो माए, ब्रिज रास और धाम की, पर जागने की सुधना है। तो श्यामा जी के दूसरे जामे में ही तो जागनी हुई। यही इमाम मेहंदी आखिरी श्यामा जी का दूसरा जामा है, श्यामा जी की रचना है, लेकिन राज्य ने परीक्षा पहले ली उनसे, तो जागनी नहीं उनसे कराई। तो क्यों हम आज इन चीजों के लिए मंदिर आ रहे हैं? तो हमारी आत्म की जागृति नहीं है। ये आज कान खोल के सुनिए, कितने भी कष्ट आए, राज्य से हमने ये नहीं कहना राज्य मेरे कष्ट दूर कर दो। क्यों? राज्य को पता नहीं का कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। हम जागनी और रहे तो राज्य क्या करेंगे? दुख देंगे। का कारण दुख देते हैं। हमने हमेशा एक चीज मांगनी है, कितने भी कष्ट आ जाए, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा। आंखें बंद कर लो, राज्य की तरफ ध्यान लगाओ। मांगत हूं मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन, मेरे धनी धाम के दुल्हा। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोए अपना, मेरा यही सो मुद्दाए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू, फिर प्यारे मिलूं, प्यारे पीऊं सो, प्यारी महामती कहे बेर बेर। राज्य से मिलना है तो सुंदर साथ जी आसान नहीं है, क्योंकि ये डगर बहुत कठिन है और आसान भी बहुत है। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है ये डगर। ये ब्रिज, ये काल माया का ब्रह्मांड नहीं है, देवी देवताओं का ब्रह्मांड नहीं है, इससे ऊपर जाना है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार बताना, वहां जाना है। और उन राज्य के दर्शन हमें यही करने हैं, इसी ब्रह्मांड में, जैसे इंद्रावती जी ने करे, जैसे हमारी श्यामा महारानी ने किए, परमहंसों ने किए, सरकार साहब ने किए, और ये हमारे प्यारे महाराज जी ने किए। हमें वैसे अपनी रहनी को बता के बार बार उस स्वरूप को देखना है, तभी हमारी आत्म जागृत है। चाहिए निस दिन हक रस में और इत हक खिलवत। बड़ी गहरी बात है। चाहिए निस दिन, दिन रात। राज्य कहाँ रहने चाहिए? अपने अरश में। और राज्य का अरश क्या है? मोमनों का दिल। तो राज्य हमारे दिल में रहने चाहिए ना, हर पल दिन रात। और इत हक खिलवत, श्यामा महारानी भी हमारे दिल में रहनी चाहिए। होए निमक न न्यारे इन दिल, एक खिन के लिए भी युगल स्वरूप हमारे हृदय से अलग ना हो। जेती अरश न्यामत। अरश न्यामत का क्या मतलब? परम धाम का जरा जरा 25 पक्ष हमारे अंदर होने चाहिए। धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराची जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जमी के ए 25 पक्ष धाम है। आज किसी हिंदू धर्म में चले जाओ, जिसको तारतम्य नहीं मिला उससे जाके पूछो
108 मन के माला में क्यों है? 101 शुभ होते हैं, 101 क्यों नहीं है? कोई नहीं बता पाएगा सुंदर साथ जी। क्यों? सिर्फ ये रांची ने अपने मोमनों को अपनी शक्ति देकर वर्णन कराया है। 9 तरह की भक्ति दुनिया वालों की है। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी, सखा भक्ति के आचार्य अर्जुन, 5 भक्ति के आचार्य लक्ष्मी जी। इसी तरह से 9 भक्तियों का वर्णन है और उनको 3 तरह से जपने का तरीका है। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 तरह से आना, 3 तरह से बैठना और 3 तरह से अमल करना। तो ये 9 नेम 81। आगे समझ भाई, चर्चा शुरू होनी, हम समय से पहले जाके बैठे। तो ये आना हो गया। उंगू, सुंगू, चुंगू, कई तो चूंगने आते हैं, वो कैसे कर रहा है चर्चा, वो कैसे कर, चूंगना, सूंघना, सूंघने आएंगे। और डूंगू वो होंगे जो समय से पहले आएंगे, एक एक शब्द को अंदर उतारेंगे और वो किसी तरह से कमी नहीं ढूंढने आएंगे कि मेरे सतगुरु महाराज में क्या कमी है। ये शरीर तो गलतियों का पुतला है, हर एक में कोई ना कोई कमी, हमें वो कमी नहीं देखनी है। तो ये 9 तरह की भक्ति, 3 तरह की विधि, 81 पक्ष बैकुंठ के, 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का और 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र और विष्णु भगवान, उनकी पत्नी लक्ष्मी और शंकर भगवान, ये हो गए। और सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये 5 अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, सुखदेव मुनि हो गए और कबीर जी हो गए। ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। ये है 83वां पक्ष। और 25 पक्ष आपको अभी बताए हैं। 83 और 25 108। ये है 108। जो पूछो हिंदू धर्म में किसी से जाके, 108 पक्ष क्यों है? एक माला में 108 मन के इस तरह से है। तो ये क्या कह रहे हैं? होए निमक न न्यारी इन दिल, जेती अरश नियामत। परम धाम की सारी 25 पक्ष, अब हमें पता है परम धाम के 25 पक्ष। रंग महल परम धाम के बीचों बीच मध्य में आया है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं है, आगे समझ। और पूर्व में सबसे पहले चांदनी चौक आया है, वहां लाल और हरा वृक्ष आए हैं और वो 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, 2 बम, तीसरी चांदनी है। और पूरा चांदनी चौक 133 मंदिर लंबा और 133 मंदिर चौड़ा है। एक मंदिर 100 हाथ का है, तो 133 मंदिर समझ लीजिए कितना। और फिर 7 वन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट। और फिर 4 रोस हैं, पुखराज रोस, वन रोस, पाल और जल रोस। और फिर जमुना जी बह रही है, उसके ऊपर 2 पुल आए हैं, केल पुल और बटका पुल। इसी तरह से शोभा जमुना जी के पार की है। और फिर सामने अक्षरधाम है। परम धाम में रहते हुए हमें नहीं पता था अक्षरधाम भी है, ये अक्षर ब्रह्म है। और फिर पश्चिम में क्या है? ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। पश्चिम में क्या है? फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूधुलीचा, पश्चिम की चौगान। और उत्तर दिशा में क्या है? हम रोज बोलते हैं बड़ो वन और लाल चबूतरा। चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरालय में नए नए खेल दिखाए। बड़ो वन, लाल चबूतरा, मधुबन, महाबन, काड़बन और पुखराज पहाड़। और इधर दक्षिण दिशा में क्या आ गया? बिल्कुल रंग महल के साथ लगती हुई बट पीपल की चौकी। कितनी बो में? बट पीपल की चौकियां चारों भोम हिंडोले, ऐसु काम कब लेंगे, हक हादीन हुए बेले। उसके साथ फिर हौज को सर, 24 हाथ का महल, कुंजने कुंज। और फिर जो है मानिक पहाड़, उनकी हद, जवेरों के महल, छोटी रांग, बड़ी रांग, ये सारा जो है दक्षिण दिशा में। तो ये सारे 25 पक्ष, ये है अरश की नियामतें। किसके अंदर होनी चाहिए ये सारी? जो एक परम धाम की आत्मा है। सुंदर सा जी क्या लिखा? होए निमक न न्यारी इन दिल, जो मोमनों के दिल है, जिसको राजी महाराज ने अरश किया हुआ है, उसमें परम धाम की ये सारी नियामतें होनी चाहिए, तभी वो परम धाम की आत्मा है। अब निस्दिन रूह को चाहिए
फिर सब अंग देखे नजर। अब क्या कह रहे हैं, दिन रात रूह को क्या चाहिए, राज्य के सब अंगों को देखे। अब निस दिन का क्या, निस रात दिन, रूह को, आत्म को क्या चाहिए, इस माया में रहते हुए चितवन द्वारा, सुरता द्वारा राज्य के एक एक अंग को देखें। सूरत छवि सलूकी देखो भूषण अंग वस्त्र। राज्य का स्वरूप निहारो और उनके वस्त्रों को देखो और उनके आभूषणों को देखो। कलंगी दुबदुबी पगड़ी देखने के फिर देखो बालाजी इस समय कौन सी पगड़ी, संदूरिया रंग की पगड़ी पहन के बैठे हैं और उसके ऊपर कलंगी है और फिर दुगदुगी या दुगदुगी में मानिक है। वो कैसे है, मानिक में इतनी रोशनी है, पूरे परम धाम में रोशनी उस मानिक से जा रही है। तो ये कह रहे हैं उसमें रोज चितवन से देखो। बैठ खिलवत बीच में खोल रूह की नजर। हम यहाँ चाहे हमारा तन है, हमारी आत्म, हमारी नजर, हमारा ध्यान हर समय कहाँ होना चाहिए, खिलवत, मूल मिलावे में हमारी नजर होनी चाहिए। और देख, खोल रूह की नजर, खोल रूह की नजर, आत्म की नजर, वो खोलना है। वो कैसे खुलेगी, बड़ा प्यारा किरंतन ग्रंथ में है, आँखा खोल तू अपनी निरख धनी श्री राम। आँखा खोल तू अपनी निरख धनी श्री राम। निरखना है, ले कुशवास याद कर बांध गोले प्रेम का। आँखा खोल तुम अपनी निरख धनी श्री राम। धिक धिक पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पढ़ो मेरी दे, धाम धने को छोड़ के संसार सो कियो सने। आँखा खोल तू अपनी निरख धनी श्री राम। दिख दिख पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक्कार है काम वासना पे, धिक्कार है क्रोध पे, धिक्कार है लोभ पे, धिक्कार है मोह पे। दिख दिख पढ़ो मेरी पांचों इंद्री, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तुम्हें धिक्कार है। हे मेरे शरीर, तेरे को धिक्कार है कि राज्य को छोड़ के इस संसार में तू प्यार लगा बैठा है। किन से तू प्यार कर रहा है, कह रहे हैं इसलिए खोल रूह की नजर, आत्म की नजर खोल और संसार को देखना छोड़। अगर अपनी आत्म को जागृत करना है और राज्य के सन्मुख होना है, फेस टू फेस अगर तू चाहती है उनसे बात करना, इंद्रावती जी की तरह कर सकती है। इंद्रावती कहती है मैंने अपने बालाजी को अपने हृदय रूपी पिंजरे में बंद कर रखा है। मैं कहती हूँ बालाजी खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, मैं कहती हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। ये खटूती में पढ़ लेना, 8वां नंबर प्रकरण है। आप कहोगे कहाँ लिखा है, तो खटूती में पढ़ लीजिए। तो कह रहे हैं आपके भी काबू आ सकते हैं। इंद्रावती जी हमें समझा रही हैं 5000 ये 12000 रूहों को राज्य को काबू करना है तो मेरे से तरीका आके समझ लो। बार बार उस स्वरूप को देखो, एक एक अंग को देखो, उनके वस्त्रों को देखो, आभूषणों को देखो और धिकारो अपने तन को, धिकारो गुण अंग इंद्रियों को और अपना ध्यान राज्य के चरणों में रखो। नैन रसीले रंग भरे भौभर कुटी बंकी अति जोर। राज्य के नैनों को देखो,
राज्य के नयन कैसे हैं, उनके साथ नेत्र मिलाओ, आत्म के नेत्र, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। फिर प्रेम आएगा आत्म में, और फिर क्या होगा, एक रस हो ये शख्स हो, चले प्रेम रस पूर, फिर पर प्याले पीजिए जो आत्म के अंतस्करण, आत्म से जो प्रेम आएगा तो फिर हमारी आत्म असली तन के सामने चली जाएगी। इसलिए नैनों को देखो, कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना, हमारी आत्म के नैनों को हर समय तड़प किसकी हो, अपने प्रीतम की हो। उनके विरह में बीमार रहे, उनके विरह में रहे हमेशा, तेरे विरह विच रहनिया, तेरे विरह विच रहनिया, सदा बीमार प्रीतम जी, मेरे नैना विच वगदी है, मेरे नैना विच वगदी है, सदा फुहार प्रीतम। और किसी के लिए रो के अपने आंसू बेकार मत करो, ये कोई आपके आंसुओं की कदर नहीं जानता संसार, सिर्फ जानेंगे तो राज्य जानेंगे। इसलिए वो आंसू बचा के रखिए, अपने प्रीतम की जो जुदाई हुई है 400 साल से, उसके लिए रोवो, अकेले में बैठ के विरह लो, तभी हमारी आत्म जागृत होगी। बिना विरह के आत्म जागृत नहीं होगी। प्रकरण स्पेशल राजी महाराज ने श्रृंगार ग्रंथ में लिखा है, विरह रस श्रृंगार, पढ़ लेना उसको, श्रृंगार में उसकी हेडिंग ही बार पढ़ लेना कि बिना विरह के राज्य का मिलन नहीं है। इसलिए विरह हर पल एक आत्म को अपने प्रीतम के लिए लेना है, तभी हमारी आत्म जागृत होगी। भाल तीखी निक से फूट के जो मारत खेचे मरो रे। जैसे किसी को बंदूक मारते हैं ना, तो उस समय ऐसे पछाड़ के गिरता है, तो राजी के जो तीखी नैन हमें मारती है ना, कोनी, तो एक तीर में 3 जैसे कोने होते हैं ना, वो तीनों कोण हमारे हृदय में चुभने चाहिए। वो 3 कोने कौन कौन से हैं, और वो चुभेंगे किसको, एक निस्बत का, जिसकी निस्बत है उसी को ये चुभेंगे, और एक इशक का, और एक इल्म का। इल्म हमें पहचान कराएगा और इशक हमें राज्य तक मिलाएगा। इल्म मेरा लेके निशंक दुनिया से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। खाली इल्म से राज्य नहीं मिलते, इल्म के बाद इशक में डूबना है। इसलिए ये राज्य जो है 3 कोण वाला तीर हमें मिलता है। महामती काफर 2 कहे, जिनकी ए तफावत ए चोट काफरों ना लगे, और मोमन छेद निकसर, जो परम धाम की आत्मा है उसको ये 3 कोण वाला तीर लगेगा। निस्बत इशक और इल्म, निस्बत हमारा संबंध है, हमारा मूल धनी से संबंध है, और मैं उनकी अर्धांगिनी, और उन्हीं हमें स्वरूप की पहचान इस इल्म जो राज्य महाराज ने अकोट में हमें ये वाणी दी, और इसका नाम राज्य ने क्या रख दिया, कुलचम। इसके अलावा बाकी सारे नाम वो लोग जाने जो इसके दूसरे नाम रख रहे हैं। हमारे प्राणनाथ, हमारे धाम दूल्हा ने इस वाणी का नाम रखा कुलचम। दई तुमको मैं कुलचम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे शक। जो मेरी वाणी को ही मंथन नहीं करेगा तो उसके अंदर से संशय दूर होने वाले नहीं है। नीलवट चौक चारों तरफों, रंग शोभित जोत अपार। ये नीलवट चौक किसे कहते हैं, पूरा मुखार में इसको चौक कहते हैं अपने अंदर की आंखों से राज्य का मस्तक ये नीलवट, और चौक पूरा चारों तरफों रंग शोभित ज्योत अपार। कितना प्रकाश नूरमय सारा परम धाम है, इसी से उनके चौक से चल रहा है। निरख निरख नेत्र रूप, एक होता है देखना और एक होता है निरखना। देखना क्या, मैंने इसको देख लिया बस। निरखना क्या है, मेरी नजर वहां से हटे ही ना,
निरखते ही रहे राज्य के स्वरूप को। बार बार हम रोज सुबह के स्वरूप में क्या पढ़ते हैं, सुख को निधान, सबको याद होगा, उसमें आता है ना, निरख निरख हरखे ब्रह्म श्रेष्ठ युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। उस टाइम हमारी नजर यहाँ नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से, क्योंकि चुपाई आ गई, निरख निरख। तो ये कौन है? अक्षर ब्रह्म का नाम क्यों नहीं लिख दिया? 24,000 ईश्वरी सृष्टि का नाम क्यों नहीं लिख दिया? देवी देवताओं का नाम राज्य ने क्यों नहीं लिख दिया? निरख निरख हरखे ब्रह्म सृष्टि। देखिए इंद्रावती जी की आरती उतारी जा रही है बंगला दरबार में। इंद्रावती जी कहती है, बालाजी मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो मूल मिलावे में आपके पास हूं। क्यों? निरख निरख हरखे ब्रह्म सृष्टि युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। हम आरती यहां करें और हमारी आत्म आरती 5वीं भूमि में युगल स्वरूप की उतारे। आज गांठ बांध के जाओ, क्योंकि वाणी के अंदर मार्फत सागर में पढ़ लेना 6 तरह की बंदगियां लिखी हुई है। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। 2 शरीयत की बंदगी क्या है? पहले अभी हमारी आत्म जागृत नहीं है, थोड़ी बहुत चर्चा सुनी है, असर अभी नहीं हुआ। आए मंदिर मत्था टेका, बस प्रसाद लिया और भाग गए। राजी कहते वारी वारू, मैं तो तेरे लिए आशीर्वाद लेके बैठा था, तूने अच्छी तरह मेरे को देखा ही नहीं, मैं तेरे सिर पे हाथ रखता। तो वो है पहली शरीयत की बंदगी। दूसरी बंदगी, हमें पता लग गया मैं जीव नहीं हूं, मैं तो राज्य की अंगना हूं, इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम करें। और जब तक उनके चरण मेरे हाथ में ना आए आत्म के, तब तक मैंने अपना सिर नहीं उठाना कि राज्य मेरे शीश पर अपना कोमल हाथ रख रहे हैं। यह है शरीयत की दूसरी बंदगी, आई समझ। और फिर तीसरी है तरीकत, दिल निर्मल करके मंदिर में जाओ। क्यों? संत मिलन को जाइए। दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा है? संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ सन। अगर हम संतों से चर्चा सुनने जाते हैं ना, 1 पगडंडी घर से निकलते हैं तो करोड़ यज्ञ हो गए। तो ये तो ब्रह्म वाणी है। सोचो आपके कितने सारे पिछले पाप राज्य माफ कर देंगे अगर हम ये चर्चा सुन लें। 1 बोतल पानी है, उसमें 2 बूंद चरणामृत डाल दो तो पूरी बोतल क्या बन जाएगी? चरणामृत बन जाएगी। उसी तरह से ये शरीर विषय विकारों का भरा हुआ, इसके अंदर राज्य के शब्द चले जाएंगे तो अंदर के जन्मों जन्मों के विकार सुंदर साथ जी खत्म हो जाएंगे। बड़ा श्री प्राण प्यारे की इसलिए अपना समय तीसरी बंदगी दिल निर्मल करके हम इसको समझें। विकार की भावना से कभी चर्चा सुनेंगे तो उसके इलाज भी बड़ा महंगा पड़ जाएगा, ये सोच लो। दिल निर्मल करके ये चर्चा सुननी है। निरख निरख, और फिर ये कितनी बंदगी हो गई? 3। और चौथी बंदगी आ गई हकीकत की। हकीकत की बंदगी राज्य तक अगर पहुंचना है तो 2 जहां को करो तरफ। क्या मतलब? काल माया और योग माया को पीठ दे दो और फिर आगे बढ़ो। और फिर आ जाती 5वीं बंदगी मार्फत की। वो राज्य के चरणों तक हम पहुंचेंगे, उनको देखेंगे, उनसे बात नहीं होगी। दुख ते, सुनो चौपाई, दुख ते बिरहा उपजे बिरहा प्रेम इशक। प्रेम इशक जब आएगा तो राज्य के चरणों तक और राज्य के स्वरूप को देखेंगे। और लेकिन जब इशक प्रेम आया तब नैचे मिली है। इशक का जब प्रेम आएगा तब राज्य से मिलन होगा। अब इसको बार बार आप सुनना, जो आपके पास रिकॉर्डिंग जाएगी तब ये 6 तरह की बंदगी और क्लियर हो जाएगी। इसलिए हमें रोज जब भी आरती, चाहे मंदिर में हो अपने घर में हो, जब आरती उतारें सुख निधान, तो हमारी सुरता 5वीं भूमि में होनी चाहिए, क्योंकि आरती हमने उतारनी है 5वीं भूमि में और राज्य को भोग लगाना है 3री भूमि में सुबह का, जिसको बाल भोग कहते हैं। और वो चबूतरे पर
और दोपहर का भोग जिसको राजभोग कहते हैं और रात के भोग को भी राजभोग कहते हैं, वो पड़साल पे होता है तीसरी भौम में। तीसरी भौम में जब हम जाते हैं, संध्या के कृष्ण पक्ष है, 6 बजे पहुंचते हैं, तो रसोई का जो चबूतरा मध्य का चबूतरा है उसके अंदर हम कृष्ण पक्ष में 15 दिन बालाजी के साथ 12 हजारों में बैठ के वहां भोजन परोसते हैं। तो इसलिए हमने एक एक बात का ये ध्यान रखना है। देख नीलवट तिलक मुख भौं भासत अति सुंदर। सुंदर साहब जी इस प्रकरण की सबसे गहरी चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसका मन इधर उधर है या नींद आ रही है, आंखें खोल के सुनो। देख, ये नहीं कह रहा सुन, इधर उधर मत देखो। चौपाई कह रही देख, सुन नहीं कह रहे, देख। अपनी सुरता कहां रखनी है? पांचवी भूम। क्या देखना है? नीलवट तिलक। नीलवट ये उनका मस्तक देखो, और हमारी आत्म, जब हम यहाँ पर तिलक यहाँ लगा रहे हैं, हमारी आत्म तिलक लेके पांचवी भूम में जाएं और राज्य को तिलक लगाएं, और उसके बाद ये वाली चीज उनकी नासिका पे जाए। क्यों? जब तिलक लगाएंगे उसके बाद वो तिलक राजी श्यामा जी को लगाने के बाद अपने ऊपर लगाएं, ताकि राज्य वाले गुण हमारी आत्म में आ जाएं और हमारी आत्म को बल मिले और जागृत की तरफ आगे बढ़े। किसको समझ नहीं आई? देख, चौपाई कह रही देख नीलवट तिलक। तिलक हमारे शरीर यहाँ है, आत्म हमारी पांचवी भौम में युगल स्वरूप को तिलक लगाएं और अर्जी करें राजी आप वाले गुण मेरी आत्म में आए, ताकि मेरी आत्म आपके दर्शन कर पाए। तो हम वो तिलक अपने ऊपर राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी अपने ऊपर लगाएं। और फिर ये वाली जो हथेली है ये राज्य के नासिका पे जाएगी, तो नासिका परम धाम की सारी खुशबू राज्य के नासिका से आती है। तो वो नासिका की इसमें हमारे शरीर में खुशबू आनी चाहिए। कुरान और हदीसों में क्या लिखा है? जब मोहम्मद साहब अरश अजीम में पहुंचे और जब वो वापस आए तो उनके शरीर से 2 महीने तक खुशबू आती रही। और अगर हम रोज राज्य को इस तरह से तिलक लगाएंगे और वो खुशबू उनकी हमारी आत्म लेगी, उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए कह रहे हैं देख नीलवट तिलक मुख भौं भासत अति सुंदर। अति सुंदर है राज्य का ये मस्तक और ये तिलक और मुख, उनका मुखारविंद देखो कितना सुंदर है। सब अंग दृढ़ करके लेरू के नैनो अंदर। किसके अंदर लेने? आत्म के नैनो के अंदर। किसके अंदर लेना? रूह के नैनो अंदर, हमारी आत्मा के अंदर। इसके अंदर बड़ी अच्छी चौपाई लिखी हुई है। जो कभी आशिक को खोले नैन को, जो कभी आशिक को खोले नैन को, तो पकड़े 2 चरण। जब हमारी सुबह भी आंख खुले ना, तो सबसे पहले हमारी आत्म के हाथ किसको पकड़ने चाहिए? राजी महाराज के चरणों को। किसको समझ नहीं आई? ये है सब अंग दृढ़ करके ले रूह के नैनो अंदर। हमारे अंदर ये चीजें उतरनी चाहिए। जो देवे बल आड़ी मासूक तो जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। परम धाम में अवल तो ये बात है नहीं। अगर एक खिन के लिए भी राज्य हमें इंद्रावती जी को नजर नहीं आते ना, बड़े ध्यान से, बड़ी गहरी बात है, इंद्रावती जी को एक पल के लिए भी राज्य नजर नहीं आते ना, तो क्या कहती है? रखो छिपा कर इश्क अपना
क्या करोगे इश्क का बिन रूहों के, इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो हमें छोड़ दो सबको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। बिन आत्माओं के परम धाम में भी और कोई जा सकता नहीं है। एक पल भी इंद्रावती जी को ये बिछुआ सहन नहीं है। रूह अंतराए सहे ना स्वरूप की, ये जो दूल्हा अरस अखंड। जो आत्म जागृत होती है एक पल के लिए भी राज्य का बिछुआ सहन नहीं कर सकती है। बीड़ी मुख आरोगते अधुर देखत अति लाल। और जब बीड़ा पान बीड़ा राज्य आरोगते हैं तो उसका जब एक तरफ से दूसरे तरफ घुमाते हैं उसकी शोभा तो सबसे अलग है। और यहाँ पर बंगला दरबार में जब धामधनी बैठे उसका वर्णन कर रहे हैं। उठा कर पान का बीड़ा दबा कर मुख में जब डाले, गरक होते देख मोमिन अदाओं से लुभाते हैं। राजी महाराज जब करते हैं तो मोमन उनकी अदाओं को देख के उसमें डूब जाती हैं। हसत हरवटी शोभा सुंदर नेत्र मुख मछराल। जब राजी हंसते हैं उनकी हरवटी मुखारविंद नेत्र एक एक अंग मुस्कुराता है। तो ये परम धाम की हंसी का वर्णन है, क्योंकि जब हम राज्य में लग जाते हैं फिर उदासी का कोई मतलब नहीं। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, मामत ये सुख क्यों कहूं जो उदया मूल अंकुर। जब राज्य आ जाते हैं ना फिर ये दुख दुख नहीं लगता। क्यों? जब राज्य जिसके साथ है तो कह रहे तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिकर, फिर हमें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं, सारा भार उन पे डाल देवे। अध पीछे आरोगते वचन कहत रसाल। और आरोगते हुए भी वो बीच में बात करते हैं। नैन बाने चलावत सहजे छाती छेद निकसत भाल। इशारे जब करते हैं तब रूह के दिल तक वो बाण चुभने चाहिए। बंगला दरबार में इसी तरह से 500 सुंदर साथ की आत्म जागृत हो गई जब धामधनी इस प्रकरण पे चर्चा कर रहे थे। मरकलड़े मुख बोलत गोर हरवटी हंसत। जब धामधनी मुस्कुराते हुए अपने मुख से कोई शब्द बोलती, क्यों? राज्य की जुबान कैसी है? मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठे हक, हादी रूहों प्यार। तो राज्य जब मुस्कुरा के बात करते हैं तो वो उसके समय उनके उस शोभा का वर्णन ये जुबान कैसे करे। नैन सरवण नीलवट नासिका मानो अंग सबे मुस्कत। जब वो प्यार से बोलते हैं तो उनके अंग एक एक अंग, चाहे नैन है, शर्मन है, मस्तक है, नासिका है, एक एक अंग मुस्कुराता है। अर्श में सदा एक रस करें पल में कोट सिंगार। सिर्फ 10 मिनट और ध्यान दो, और ज्यादा लंबा समय नहीं है। थोड़ा सा ये गहरा प्रकरण है, गहरी बातें हैं। पन्ना पद्मावतीपुरी में 9-9 घंटे चर्चा होती है और हमें 1-1.5 घंटे में ही परेशान हो रहे हैं। घड़ी में कोई नहीं देखेगा। अपना ध्यान सीधा घूमर जी बंगला जी रखो या सीधा परम धाम ले चलो। अर्श में एक रस है हमेशा, और वहां पहनना उतारना नहीं है। बड़े ध्यान से गहरी बातें हैं। परम धाम में पहनना उतारना नहीं है, जैसे हम यहाँ कपड़े बदलते हैं।
एक पल के अंदर राज्य का श्रृंगार बदलता है। चित चाहे अंगों सब देखत, नया पहना न जूना उतारे। नया पहनना या उतारना नहीं है, और एक एक अंग का श्रृंगार हजारों बार करोड़ों बार बदलता है। जो अटको इन अंग में तो जाए न सको छोड़ कीते। आप अटक जाओ मां राज्य के स्वरूप में, इस ब्रह्मांड में रहते हुए, तो उसको छोड़ने को दिल नहीं करेगा। गुज गुणे कई श्रवण के रू इति होवे गलित। और राज्य के दिल के अंदर की बातें सारे हमारे चित्त में चुभनी शुरू हो जाएंगी, और अगर हम उसमें खोए रहेंगे, और अगर माया में खोए रहेंगे, तो ये बातें हमें समझ नहीं आएंगे, ऊपर से जाएंगी। कहे हारे हम हेड़े पर अति विराजे अंग लागे। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। बड़ी गहरी बात हो रही है। राजी ने 5 हार पहने, हार बोल रहे हैं क्योंकि सब चेतन है। हार कह रहे हैं राजी महाराज, हम आपके हृदय पे लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, हम कैसे लग रहे हैं? चौपाई सुनो। कहें हार हम हेड़े पर अति विराजत अंग लाग। हमारे तो भाग खुल गए कि हम तो हर समय राज्य के दिल से चिपके हुए हैं। क्या आज हम कह सकते हैं हे राजी हे हारो, तुम तो ऊपर से चिपके हुए हो, हम तो राज्य के दिल के अंदर गए हुए? बोलो, कह सकते हैं? ये हार कह रहे हैं देखो हमारे क्या भाग हैं, हम हर पर राज्य के साथ चिपके हुए। और श्यामा जी ने साड़ी पहनी है, साड़ी कह रही है श्यामा जी मैं आपके तन पे कैसे लग रही हूं। आप ये प्रकरण पढ़ना, सागर ग्रंथ में है, और राज्य का 3रा श्रृंगार है, उसमें ये बातें आपको बताई जा रही है। हार कहते हैं हमारे भाग देखो ए रुओ, हम राज्य के गले के साथ। श्यामा जी की साड़ी कह रही है अरे श्यामा जी मैं आपके तन पे कैसे लग रही हूं। सुख दे तक सूरत को एक कौन हमारे भाग हम राज्य को खुश कर रहे हैं और रिझा रहे हैं। कंठहार नंग सब चेतन, देख शोभा सब चढ़ती देते। नंग एक एक चीज मां चेतन है, और ये नहीं है उसकी शोभा कम होती है, वो शोभा बढ़ती जाती है। ए सुख रूसो जा नहीं जो स्वामी हक इशारत लेते। ये वही आत्म जानेगी जो राज्य के इशारों को समझेगी। मानो एक पति पत्नी मंदिर आए हैं, पति कहेगा जब ये सत्संग चर्चा खत्म हो जाएगी मैं ऐसे इशारा करूंगा, उसी समय तू बाहर आ जाइए। सत्संग खत्म हुआ, अब पति ऐसे इशारा करता है, क्या सारी बहनें उठ के चली जाएंगी? बोलो, उसी की पत्नी जाएगी ना। अब जो परम धाम जिनके असली तन है, और वो जहाँ हम सब चर्चा सुन रहे हैं, तो जब हमारा ध्यान वहां लग जाएगा, राज्य जो इशारे में बात करेंगे हमें समझ आएगी या दुनिया वालों को आएगी? हमें आएगी ना। तो यही बात को कह रहे हैं ए सुख रू सोई जाने जो स्वामी हक इशारत ले। जो राज्य के परम धाम के इशारों को समझेगी उन्हीं के असली तन मूल मिलावे में है। आशिक रूह जित अटकी अंग भूषण या बस्तर। और कौन सी जो भाई 58। आशिक रूह जित अटकी। अगर हम राज्य के किसी भूषण में देखते देखते अटक गए ना, तो फिर वही अंग हमारे से बातें करना शुरू कर देगा। मानो हम राज्य के हारों पे अटक गए, राज्य के हारों को मैं देख रही हूँ, और हार कहेंगे मेरे से बात करना शुरू कर देंगे। और अगर मैं राज्य के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा पहना है, मैं उनको देखने लगूं, तो जवेरों की पुतलियां कांबी में पड़ी हुई है। झांझरी घुंघरी कांबी है ना, कांबी में जवेरों की पुतलियां बनी है। पुतलियां कहेंगी रूह एक बात बता, मैं तो 400 साल से राज्य के चरणों में लिपटी हुई हूं, तो क्या कर रही है? वो हमारे से बात करने लग जाएगी। चौपाई सुनो। आशिक रूह जित अटकी। आशिक रूह जित अटकी अंग भूषण या बस्तर यासो लगी गुफ्त गोए में। वो हमारे से बातें करने राज्य के श्रृंगार शुरू कर देंगे, सो छूटे नहीं क्यों कर।
उनसे हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी बातें करने से। इश्क देवे लेवे इश्क और ऊपर दिखावे इश्क। ये परम धाम की लीला है। माशूक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन कर कभी इश्क। आशिक मशूक एक है, आशिक बन के इश्क दे रहे हैं, माशूक बन के इश्क ले रहे हैं। इश्क दे में ले में इश्क। परम धाम में हम और राजी एक दो नहीं है, एक ही है। राजी श्यामा जो रूह है मार्फत में एक है, इसलिए कह रहे हैं इश्क दे में ले में इश्क। और ऊपर से भी सारा इश्क उड़ेलते हैं। अरश इश्क जरे जरे कण कण में जो है इश्क है। पशु पक्षियों में इश्क है, हारों में इश्क है, उखराट पहाड़ में, क्योंकि सब जगह राजी का दिल काम कर रहा है। जो रू कहावे अरस की माहे पक्का खिलवात। सुंदर साहब जी अंतिम चुप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो रूह कहावे अरस की। बैकुंठ किसको जाना है? हाथ खड़ा करो। बैकुंठ कौन जाना चाहता है? बैकुंठ जाओगे? परम धाम नहीं जाना? क्यों बहन? अक्षरधाम किसने जाना है? किसी ने नहीं। अक्षरधाम जाना है? चलो बहुत अच्छी बात है, राजी आपकी इच्छा पूरी करें। और उसके बाद परम धाम है हमारा। वहां जिन्होंने जाने उनको कही जा रही है, जो रूह कहावे अरश की माए बका खिलवत, जिनके असली तन मूल मिलावे में, सो जिन किन छोड़ो स्वरूप को। एक पल के लिए भी राजी के स्वरूप की शोभा अपने दिल से अलग मत करना। सो जिन किन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को श्री मोहम्मद जी हमें सबको समझा रहे हैं। एक पल के लिए भी राजी के स्वरूप को, उनकी छवि को, उनके सुंदरपने को अपने दिल से अलग मत करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबने बड़े ही ध्यान से, बड़ी खुशी हुई, सब एक दिल देकर चित्त देकर सबने ये राज्य का श्रृंगार समझा अपने हृदय में। यही चीजें हमें परम धाम में हमारी आत्मा को जागृत करेंगी। बोलो समय पूरा होता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी मिलकर के सभी चौपाई दुहराएंगे। कहे उम्मत को श्री मोहम्मद, कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। जो रूह कहावे अरस की माहे बक्का खिलवत, माहे सो जिनकिन छोड़े स्वरूप को, स्वरूप को कहे उम्मत को श्री मोहम्मद, कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम।